पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। चार मुल्क के साथ है, अच्छा। ईरान के साथ है। ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है, ठीक है। तो हम काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे। काफर जो हैं वो खुश होते हैं। अच्छा। और ये देखो मुसलमान ला रहे हैं, हालांकि हमारा दिन वो अपना रहे हैं। अच्छा। हमारे कुरान पाक की किताबें जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे होते हैं ना, वो कर चुके होते हैं। अच्छा, यानी वो कर रहे हैं। कैसे? उनसे पूछे जाके हमारे दीन क्या हमसे ज्यादा उनको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं। कर लिया हुआ कॉपी, कर नहीं रहे। पाकिस्तान की मदद से जंग रुक सकता है? रुक सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है सुपर टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें पूरी दुनिया में यही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताइए, जंग कब तक रुकेगी और ये जितने दिन हुई है इसका क्या नुकसान हुआ है पूरी दुनिया को? पहले तो सब मुस्लिम ममालिक जो हैं, हाँ, उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने का मतलब जो एक होना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। ठीक वो है। होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जंग है वो इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। ठीक है। तो पहले तो ईरान खड़े ने नहीं जो हुए। काम किया, हाँ जी, वो खड़े नहीं हुए। उनको होना चाहिए था। सब मुस्लिम ममालिक को ईरान के साथ खड़े बड़ा होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर इसका नुकसान क्या हुआ पूरी दुनिया को? इसका नुकसान यही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, उससे फिर महंगाई हो गई। हर यहाँ चीज़ पर में- जो ये लोग किराए बढ़ा लिए हैं, इससे जो है हर चीज़ इकोनॉमी महंगी। काफी नुकसान हुआ ठीक है। अब खबर ये आ रही है कि ईरान इसराइल की जंग, ईरान अमेरिका की जंग पाकिस्तान रुकवाने जा रहा है। ये खबर आपको मानने में आती है? क्या ये सच्ची खबर हो सकती है? सच्ची खबर अगर होती है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान एक सुपर, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहलाता है। तो ठीक अगर है। सुपर पावर की का जंग जो मामला पाकिस्तान अगर हल करवाता क्या है तो बात। इसमें तो बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का मुकाम है। ठीक है। डिप्लोमेटिक जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल, जहां पर पाकिस्तान कह रहा है कि हम अब ईरान और इजराइल की लड़ाई को रुकवा देंगे, हम उनमें बातचीत करवाएंगे और अमेरिका से भी बात करेंगे तो लड़ाई रुक जाए। देखिए, इनका सपना ही है, ये रुकवा नहीं सकते जंग को, और ऐसा चल रहा है इनकी बातें। और वहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि अपनी जनता को तो पहले देख लीजिए, आप दूसरों की जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं, अपने आसपास की जंगों को ही आप रुकवा लीजिए। जहाँ पर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अपनी तो जंग रुकाई नहीं जा रही आप पे, और आप दूसरे देशों की कंट्री की जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो लास्ट तक बनी रही। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। आजकल बेहतरी की बिल्कुल। तरफ जा रहे हैं। और माशाल्लाह मतलब जो आर्मी चीफ है और जो हमारे मामला जो पहले हमने इंडिया के साथ लीडरशिप, हाँ। जो लीडरशिप, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, इंडिया और पाकिस्तान वाली जंग को। ठीक है। तो उसके अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान ही है जो इस जंग सारे को- मामले को मतलब अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से जो है लेके वो चल ले सकता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये खबर सच्ची है झूठी है, ये देखने वाले इसे ज्यादा ऑथेंटिकली रिसर्च करके क्रॉस चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा बताएं, जंग शुरू हो गई, जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट था ऑलमोस्ट 270। अभी आपकी ये जो बाइक है, अगर ये बाइक दिखाएं, ये पीछे करके कैमरा बाइक दिखाएं, इस बाइक में कितना पेट्रोल डला? इस बाइक में पेट्रोल पहले हम पेट्रोल जो था वो 1 लीटर डलवाते थे, हाँ, तो अब उससे थोड़ा कम कर लिया है। ठीक है, क्योंकि डलवाना उतने का ही है। उतना का ही डलवाना। लेकिन वो लीटर कम कर लिया बिल्कुल है। ऐसे। ये 70 बाइक और इसकी कीमत ऑलमोस्ट, मतलब जंग की वजह से हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इसकी अभी पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या है आपके ख्याल से? पाकिस्तान में अगर नई बाइक लेने जाएं हाँ। तो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख की के 70 करीब। 125 सीसी जो सी है वो तकरीबन 2.5-3 के करीब आती है। ठीक हो गया। समझते हैं आपके महंगाई अब कम होगी, अब ये तेल की कीमतें नीचे आएंगी अगर ये जंग रुकती है तो? अगर जंग रुकती है, पहले ही गवर्नमेंट ने इस जंग होने से पहले हम समझते हैं कि जो इस गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो काम किया ना, वो हमारे मुताबिक बड़ा बेहतरीन किया। कैसे, थोड़ा बताएं। उसके लिए ये है कि आप देखें कि सब्जियों का और फलों हाँ, का रेट जो था कम बड़ा हुआ। पिछले सालों से वो कंट्रोल रहा है। हुआ। और चिकन का जो रेट था वो पहले 700-800 हुआ करता था। ठीक है। अब चिकन का रेट 400, 500 और 600 के करीब रहा है ईद के दिनों में। ठीक हो गया। सारा दिन हेलमेट पहना हुआ था। ठीक ठीक है। है। अभी भी पास है। तो अब थोड़ा सीजन लेने के लिए बंदा ताज़ा हवा लेने के लिए, तो ठीक इसलिए है। अच्छा, ईरान इसराइल की जंग थोड़ा बहुत जानते हैं, अमेरिका जो अटैक कर रहा है, ईरान जो आगे से उसको ये रिटेलिएट कर सारी चीजें अल्लाह के सुपुर्द की हुई हैं, उसी से मदद मांगते हैं, अच्छा, वही हमारा सारा सब कुछ है, ठीक है। उसी ने हमारा सारा कुछ ना। देखें,
जो भी करना ना ईरान और इसराइल ने उसके ऊपर, लेकिन उधर कुछ भी नहीं होना। इतनी पाक हस्तियां, इतनी नेक हस्तियां, हाँ ठीक है, हमारा मानने वाले हैं, हम मौला हुसैन के मानने वाले, पैदल पाक के मानने वाले हैं, ठीक है। उधर कुछ भी नहीं होना। आपको एक बहुत बड़ी खबर बताऊं जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे जी, जी, हैं। वो बताएं। खबर ये है कि पाकिस्तान ईरान और इसराइल यानी ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा एक मतलब मुकाम है कि इनकी जंग, सुपर पावर की जंग रुकवाएगा? अब इसमें ये बड़े मामले पे बड़े लेवल पे बातें आ जाती हैं, सीधी बात है। ठीक है। इससे हमें जंग रुकनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, अमन होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, कीमतें होना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक लेवल तक रखें कि आम बंदा भी कहता है कि यार मैं इजीली पेट्रोल डलवा लूँ और इजीली मैनेज कर लूँ। ठीक है, ऐसे ही है। हम इसमें किसी, कोई मैं अपनी जात की बात करता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। कहना भी नहीं चाहिए। और जो हमारी हुकूमत कर रही है ना, हाँ, वो अपने लिहाज से कर रही है, अपनी जो उनकी पॉलिसी पॉलिसी है वो कर रही है, मैनेज कर रही है उसको। ठीक है। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार ये कुछ मामला बेहतर हो जाए। ठीक। मुसलमान को मार रहा है, अच्छा, मुसलमान को मार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना ऐसा चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझ लें कि क़यामत की निशानी है। अच्छा, कि आपस में हम लड़ रहे आप हैं, आपस में लड़ रहे जैसे हैं। हम कहते हैं वो यहूदी हमारे। काफर जो हैं वो खुश होते हैं, अच्छा, और ये देखो मुसलमान लड़ रहे हैं। ठीक है। हालांकि हमारा दीन वो अपना रहे हैं। अच्छा हमारे कुरान पाक की किताबें जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे होते हैं वो कर चुके होते हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम के अंदर चीजें हैं हाँ वो जी। नॉन मुस्लिम उन्हें फॉलो वो कर रहे हैं। फॉलो कर लिया उन्होंने, अच्छा, वो कर रहे हैं। कैसे? उनसे पूछे जाके हमारे दीन क्या हमसे ज्यादा उनको कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं। कर लिया हुआ है, कॉपी कर नहीं रहे, कर लिया है। तो हम क्यों नहीं करते वो? हाँ, यानी बस आप हम- कह रहे हैं हमारे दीन को हमारा follow करना चाहिए। हमारा इधर जो है ना, किसी के पीछे यार उसके बाद देखो पैसा कितना है, ठीक वो है। देखो कि हम यही सोच में रह जाते हैं। ठीक हो गया, एक दूसरे को नीचे खींचने नीचे की। तो खींच रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, कौन रुकवाएगा? हाँ ईरान, पाकिस्तान ये जंग रुकवा सकता है? हाँ खुद रुकवा सकते हैं। रुकवा सकता है। हाँ। क्या समझते हैं, ईरान जैसे लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है या फिर और ईरान खुद लड़ बहादुरी से लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है? बहादुरी से। ठीक है। उसका अल्लाह पाक साथ दे रहा है। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क का मुसलमान साथ देगा। मुसलमान दूसरे कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? मुसलमान मुल्क के साथ ये सऊदीया तो हमारे खिलाफ हो रहा है ना। ऐसे जाहिर बात दिल है। बात है, हाँ। सऊदीया देखो मुसलमान मुल्क है तो हम ईरान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, उसने भी ऐसा हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने उधर हमले किए हैं कि भाई वो अड्डे हैं अमेरिका ना, के अड्डे अड्डे हैं। हैं अमेरिका के। हमारे पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे इमरान खान से, इमरान खान ने नहीं दिए ठीक है। ट्रम्प को। और अगर यहाँ पर अड्डे होते तो शायद ईरान के इधर साथ भी आज हमारी इधर भी भी जंग चल रही है। बिल्कुल बात है, ठीक सारी है। बात है। ये जो खबर चल रही है आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पाकिस्तान- पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है, अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ। हाँ जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं। ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फट जाए जिधर जाके मर्जी जज्बे पड़ की वजह जाए। से। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने किया तो मेरे अंदर ऐसे हो गई है, मुझे पता लग रहा है मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, जज्बा आ ये गया। जज्बा आ गया। ये इसराइल से, जज्बा आ गया, बिल्कुल। अमेरिका से, जिधर हम- से लोग देख रहे हैं हम जरा उन्हें मुसलमान- पैगाम दे जरा हम धड़ल्ले से। मुसलमान मुल्क के साथ हैं, अच्छा। ईरान के साथ हैं। ईरान हमारा जज्बा मुसलमान मुल्क दिखाए है, ना जरा। ठीक है। तो हम काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है। उनका पैगाम यही है ना। अब देखो ना, ये जंग जो शुरू हुई है ईरान से, हमारे पाकिस्तान का हक बनता था हमारे उनके साथ खड़ा होंगे तो हम खड़े हो जाते, पाकिस्तान खड़ा हो जाता तो इतनी जंग नहीं होनी थी। ठीक है। इसराइल में इतनी पावर नहीं है, उसको पता है भी पाकिस्तान बहुत चीज है, हाँ, एटम बम है। हाँ। तो पाकिस्तान जो खड़ा हो जाए तो इसराइल की इतनी हिम्मत ही नहीं है। ठीक। डोनाल्ड आप ट्रम्प में जो जज्बा, आपको लगता है कि सभी जितने लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं या पूरे पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनमें सेम ऐसे ही जज्बा है? इंशाल्लाह। ठीक है। क्यों जी, जज्बा है? क्यों नहीं है जज्बा है भाईजान, है जज्बा? ईरान के साथ खड़े हैं? हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े हैं। ठीक है। ये जंग जो इसराइल और अमेरिका की जंग है ईरान के साथ, क्या समझते हैं ये जंग रुक जाएगी अब आपके ख्याल से? देखो ये तो हमें नहीं पता कि जंग रुकनी कब है, क्या होना है क्या नहीं है, लेकिन जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ठीक है। दीन की खातर लड़ता है ना, अल्लाह की ताकत उसके साथ होती है। ठीक हो गया। फुल कोशिश कर रहे हैं रुकाने की जी, इंशाल्लाह रुकवाएगा। अच्छा, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस अहल हो चुके हैं? इस टाइम ईरान के साथ है इंशाल्लाह। और अमेरिका के साथ भी ताल्लुक कैसे है? अमेरिका के साथ ताल्लुक है, लेकिन उसने ऐसा गलत किया, जंग उसने मना नहीं किया तो फिर ताल्लुक खराब हो जाएंगे। ठीक ऐसे है। तो सही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? माशाल्लाह अच्छा, यानी एटॉमिक पावर है मुस्लिम एटॉमिक कंट्री में। पावर है। ठीक है। और ये बातचीत जो है इसको अच्छी इस्लामाबाद में आपको हाँ लगता है जी। होगी? होगा इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन ये जो इस्लामाबाद- पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है इसे कौन रुकवाएगा? मतलब ये तो चले हम रुकवा ही देंगे ईरान इसराइल और ईरान अपना जंग जो सी है अमेरिका की,
लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग क्यों नहीं रुक पा ये रही? इस्लामी कंट्री जो है ना, इनके हक मानते हैं। ठीक है, कतर जो है ना, इसमें बहुत साल इसी की पेशकश कर रहे हैं। ठीक है, और ये अरब ममालिकों की भी इनको मुदाखलत करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मुस्लिम ममालिक वाकई और कोई भी भाई कंट्री को होते नहीं हैं, लड़ना चाहिए। रमजान का जो रमजान में तो लड़ाई है, चलो उधर भी मुस्लिम मर रहे, इधर भी मर रहे, ये है। अच्छी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्री, इनका फायदा जो है ना गैर पाकिस्तान और मुस्लिमों को हो रहे। अफगानिस्तान। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ईरान ने जंग जो लड़ी है, इतने दिन ये जंग जारी रही, अभी भी ऑलमोस्ट जारी है, हाँ जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान ने बहादुरी के साथ सामना किया, इसराइल का भी, अमेरिका भी? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है ना इस वक्त दो सुपर पावरों के बीच जो है ना शेर की अकेला तरह खड़ा खड़ा है। है। ठीक है। और वो जिस तरीके से वो मिसाइल फेंक रहे, हम्म, इसराइल और अमेरिका ईरान जो है है, ना वो इसको रोक परेशान नहीं है। सकते। ईरान जो है ना परेशान नहीं है, हाँ। वो कह रहे कि हम और भी ज्यादा से इससे और भी लड़ सकते हैं। अच्छा, हम ज्यादा हाँ दिन जी। और लड़ सकते हैं, नो और भी लड़ डाउट। सकते अच्छा, हैं। इधर एक खबर ये भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से इस खबर को जो है वो क्लियर किया गया है कि ऐसा कोई भी अभी आने वाले टाइम में ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि पाकिस्तान में जो है वो सीज फायर के हवाले से मीटिंग होगी या टेबल टॉक होगी। ये कुछ लोगों की खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम यही चल रहा है कि शायद पाकिस्तान आने वाले हफ्ते में टेबल टॉक के थ्रू या इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी जहां पर अमेरिका के डिप्लोमेट्स और ईरान के डिप्लोमेट्स बैठेंगे और वो बैठकर सीज फायर की तरफ। दोस्तों, आपने देखा ही होगा जहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि वो जंग को रुकवा सकते हैं, और जहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि ये अपने देश की तो आसपास की जंग रुक नहीं पा रही है और इन पे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। हमारे यहाँ पर जो डीजल की कीमत है वो 400 या 500 रुपये लीटर है, और भी बहुत सारी बातें चली। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, और जहाँ सब्जी की बात कर लें तो लोगों को 1000 या 1200 रुपये में मिले आटे की तो आप कीमत पूछे ही नहीं, उन्हें 5 से 6000 रुपये। और सिलेंडर की बात कर लें, सिलेंडर जहां इंडिया में 900 रुपये ऐसे ही कुछ चल रहा है या 1000 रुपये समथिंग होगा, और यहाँ पाकिस्तान में बात कर लें तो वो 3 से या 4000 रुपये सिलेंडर की कीमत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हम पे बहुत ही ज़्यादा, इंडिया पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा इतना पाकिस्तान पे पड़ा है। पाकिस्तान की इकनॉमी भी डाउन हो गई है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमारा तो जो करेंसी है वो भी डाउन हो चुका है, हमारे तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतना इंडिया पे नॉर्मली फ़र्क पड़ा है, और जहाँ पाकिस्तान में बात कर लें तो उनके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और जहाँ पर लोग बाहर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, ये बात कह रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें चली, लोग बाहर कह रहे हैं कि ना इनके पास जो IMF फंड आता है वो अमेरिका की वजह से आता है। अगर ये कुछ भी अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो इन्हें दिक्कत होगी। ये दोनों ही तरफ से फंसे हुए हैं। जहाँ UN पे ईरान ने अटैक किया था तो उसके साथ इन्होंने एक UN एक तो लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।